सबसे बड़ा अहो भाग्य, जिन पलों में, जिन क्षणों में मन सहित हमारी समस्त इंद्रियां श्रुतदेव की आराधना में संलग्न होती है, इन्हीं पलों में अगर तार दिल से जुड़ जाए, तार अंदर से जुड़ जाए, तो इन्हीं पलों में अहोभाव अगर अंदर से आ जाए, तो इन्हीं पलों में सम्यक्त की उपार्जना हो सकती है। और ये सम्यक्त पता नहीं कौन से जन्म में तीर्थंकरों के समोसरण की शोभा बना दे। ये सम्यक्त पता नहीं कौन से जन्म में हमारे में से, तुम्हारे में से, किसी में से तीर्थंकर बना दे, गणधर बना दे, किसी तीर्थंकर के सानिध्य का श्रावक और श्राविका बना दे। ये कमाई व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन शर्त इसकी एक ही है, तरंग अंदर से उठे। इन पलों में हम ये महसूस करें कि मेरे जीवन का अगर कोई खूबसूरत लम्हा था या लम्हा है, तो ये श्रुत आराधना का है। क्योंकि दुनिया की हर रीति रिवाजों का निर्वहन केवल शरीर के लिए होता है, सत्ता के लिए होता है, संबंधों के लिए होता है, लेकिन ये वो पल है जो केवल आत्मा के लिए होता है। और उन्हीं पलों की एक झलक आज के अध्ययन में, अध्ययन का नाम है महानिर्ग्रंथीय। एक क्षुल्लक निर्ग्रंथ अध्ययन है, एक महानिर्ग्रंथ अध्ययन है। वहां पर केवल व्यवहार पक्ष को परिभाषित किया है कि संत का व्यवहार कैसा कैसा होना चाहिए, लेकिन ये निश्चय के अंदर गया है मामला। ये अनाथी मुनि की कथा है, जिसका नाम भगवान महावीर ने महानिर्ग्रंथ दिया है। कोई चीज है महानिर्ग्रंथ कहने के पीछे। उन्होंने अपना स्वयं का परिचय केवल निगंठ महावीरम बोला। कोई पूछता था ना कि तुम कौन हो, तो मैं निर्ग्रंथ महावीर हूं, बस इतना ही बोलते थे। अपना परिचय यही देते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं भगवान महावीर हूं या प्रभु महावीर हूं या तीर्थंकर महावीर। उन्होंने अपना परिचय दिया तो केवल निर्ग्रंथ महावीर, निगंठम महावीरम। लेकिन एक अंतिम वेला में, निर्वाण के पलों में, भगवान महावीर ने अनाथी मुनि को महानिर्ग्रंथ कहकर के पुकारा है। इसकी वजह है राजा श्रेणी को जिन शासन में जोड़ने का सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया तो अनाथी मुनि ने किया। यहां तक कि चेलना भी नहीं कर पाई जो उनकी जीवन संगनी थी। महावीर भी नहीं कर पाए जो काम
अनाथी मुनि ने किया। किसी को जिन शासन से जोड़ना, उसकी भ्रांतियों का निवारण करना, उसकी गलत फहमियों को दूर करना और गलत फहमियों को दूर करके आत्मा से जोड़ना, ये वही पल हैं जब राजा श्रेणिक सम्यक्त से जुड़ा है, महावीर के शासन से जुड़ा है। उस नजारे को देख करके कई गलत फहमियां दूर हो गई। और इसका सार एक और समझाना चाहता हूं। यहां पर नाथ और अनाथ की बड़ी परिभाषा है। नाथ और नाथ कौन, अनाथ कौन, सनाथ कौन, अनाथ कौन। आपको मालूम है आदमी की सबसे बड़ी मजबूरी क्या है? कभी महसूस किया? आदमी की सबसे बड़ी मजबूरी क्या है? सबसे बड़ी मजबूरी है भाव और भाषा की दूरी। भाव और ये सबसे बड़ी मजबूरी हो जाती है। कभी कभी आदमी के भाव कुछ और होते हैं और शब्द कुछ और होते हैं। कभी शब्द कुछ और होते हैं, उसका अर्थ कुछ और लगा लिया जाता है। कभी कभी हमारे शब्द जो है ना, हमारे भाव का पूरी तरह प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। हम किसी को कुछ भलाई की कह रहे हैं, लेकिन वो कहीं और कुछ खोया हुआ है। वो समझता है इनका मतलब कुछ ये होगा। ये होता है। कभी कभी हमारा मकसद आपको सही रास्ते पे लाने का है, तो कभी कभी उन शब्दों का कुछ और ही अर्थ निकाल लेते हो, जबकि वो अर्थ हो सकता है, अर्थ वो भी हो, लेकिन मैं जिस भाव से बोल रहा हूं उस भाव में उन शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। लेकिन करें क्या, कभी कभी, क्योंकि भाव तो बहुत सारे होते हैं, शब्द तो गिने चुने होते हैं, उन्हीं से काम चलाना पड़ता है। इसलिए तो कहते हैं कि भाव असीम होते हैं और शब्द ससीम होते हैं, सीमा वाले होते हैं। शब्दों की एक मर्यादा है, उसके आगे जाते नहीं है। वजह क्या है इसकी? इसका जवाब मुझे मिला गोस्वामी तुलसीदास की एक पंक्ति के अंदर। गिरा ए नयन नयन बिनवानी, गिरा ए नयन नयन बिनवानी। शब्दों के आंख नहीं होती। गिरा ए नयन नयन बिनवानी। आंखों के पास जबान नहीं होती, शब्दों के पास आंख नहीं होती और आंखों के पास जबान नहीं होती। कई लोग बोल देते कि उसकी आंखें बोलती हैं, लेकिन आप उतनी मात्रा में पढ़ सकते हो जितनी तुम्हारे पास समझ है, बस उससे आगे नहीं पढ़ सकते आप। आंखों की वजह से कई बार बहुत धोखा हो जाता है और शब्दों की वजह से भी बहुत बार धोखा हो जाता है। इसका कारण क्या है? अब देखिए, एक शब्द 4 दौर से गुजरता है, 4 दौर से शब्द एक गुजरा कैसे? शब्द को कौन सुनता है? कान सुनता है, राइट? उसे ग्रहण कौन करता है? मन करता है। और फिर उन शब्दों को सुनकर के निर्णय कौन करता है? वो बुद्धि करती है। उसका निर्णय बुद्धि करती है। और उन शब्दों को बोलती कौन है? ये जबान। 4 दौर से गुजरा है शब्द। शब्द को ग्रहण कान, मतलब ग्रहण कोई और करता है, बोलता कोई और है, ग्रहण कोई और करता है, निर्णय कोई और करता है। यार आदमी तो कंफ्यूज हो जाएगा। कितना अच्छा होता जो बोले वही निर्णय करने वाला होता, जो बोले वही निर्णय वही ग्रहण करने वाला होता, लेकिन नहीं, ये मजबूरियां हैं। और शायद
शब्दों के इस व्यवहार की वजह से भगवान महावीर ने अनेकांतवाद का सिद्धांत लाया। किसका? हाँ, ये अनेकांतवाद का सिद्धांत इसलिए लाया कि जिन शब्दों का तुम जो अर्थ लगा रहे हो वही केवल वही अर्थ नहीं है, उसका अर्थ दूसरा अर्थ भी है। तो अनेकांतवाद को लाने का मकसद यही है भगवान का कि कभी कभी देखा है उन्होंने कि शब्द के पता नहीं क्या क्या अर्थ निकाल लिए जाते हैं। आप आश्चर्य मानोगे, आगमों के अंदर ही मूर्ति पूजा भी है और उन्हीं अर्थों के अंदर मूर्ति का निषेध भी है। अब आदमी तो कंफ्यूज हो सकता है, पर लेकिन यह है कि जिसकी जिसमें रुचि होती है उस शब्द को वो ग्रहण कर लेता है। बस ये कंफ्यूजन यहां क्या हुआ है अब मैं बतला रहा हूं। एक बार राजा श्रेनिक प्रातः काल भ्रमण के लिए मंडी कुक्षी उद्यान के अंदर, जो नगर से 2-3-4 किलोमीटर की दूरी पर होगा, और उस उद्यान का नाम है मंडी कुक्षी। बड़ा बेहद खूबसूरत उद्यान है वो, उसे सजाया भी गया है। वृक्षों का जो वृक्षारोपण है वहां पर इस ढंग से किया है कि वहां जाने के बाद ऐसा लगता है कि यहीं पर बोला है कि जैसे वो नंदन वन है, इतना खूबसूरत। तो अपनी साधारण सी पोशाक में वही मॉर्निंग वॉक, क्योंकि जब तुम ऑफिस में जाते हो, दुकान पर जाते हो, तुम्हारा कुछ है ना, तुम्हारा भी घर में तुम कुछ और ही होती हो, और जब शॉपिंग में जाती हो तुम कुछ। ये लोग भी देखो बड़े बन ठन के आए आज, बड़े अच्छी बात है। जहां हम स्पेशल होते हैं तो वहां कुछ स्पेशल करते हैं। इसलिए कहता हूं कि जब तुम घर से बाहर होते हो तुम कुछ और ही होते हो, घर के अंदर तुम वही होते हो जो होते हो। लोग तुम्हारे बाहर के रूप में चक्कर खा जाते हैं। तो वो साधारण सी वेशभूषा, घोड़े पर बैठे चले आए घूमने के लिए, तो वहां एक नजारा देखते हैं। इधर से सूरज निकल रहा है, उधर से एक पेड़ के नीचे एक मुनिराज ध्यान मग्न खड़े। एक तो सूरज का तेज और सामने वाले संत का तेज, दोनों तेज आपस में जब टकराए तो एक बार तो राजा की आंखें चुंधिया गई। राजा श्रेनिक एक बार तो आंख बंद करता है, खोलता है, वो देखता है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, क्योंकि राजा ने इतना खूबसूरत चेहरा देखा ही नहीं था। क्या खूबसूरत चेहरा था, क्योंकि राजा खुद खूबसूरत था। राजा श्रेनिक की खूबसूरती का वर्णन आता है, बेहद खूबसूरत थे। और जब एक खूबसूरत किसी दूसरे के ऊपर मरता है तो अंदर से आवाज आ गई कि तू भी इसके सामने कुछ, तभी तो आश्चर्य हुआ, नहीं तो आश्चर्य होने की बात तो थी नहीं। आश्चर्य तभी होता है, आप लोगों को भी तभी आश्चर्य होता है, जो तुम नहीं होते, तुमसे कोई अलग होता है तो तुम बड़े प्रभावित हो जाते हो, तुम उससे एकदम जुड़ जाते हो, सोचते हो, विस्मित हो जाते हो, विस्मित, आश्चर्यचकित। ओए, आंखें टिक गई, उस इधर से देखे, इधर से देखे। सोचने लगे, यार ये संत क्यों बन गया। अब देखो उल्टा विचार आया, ये बंदा तो राजमहल के अंदर रहने योग्य है ना। कभी कभी मैं सोचूं, श्रेनिक राजा, क्या ये अच्छे लोग
संत बनने लायक नहीं है क्या? मैं कभी कभी तुम लोग सोचते हो ये संत क्यों बन गए, तो वो सोचने संत क्यों बन गया, ये तपने के लिए, ये धूप में तपने के लिए, साधना करने के लिए भगवान ने इतना सौंदर्य दिया है, क्या साधु बनने के लिए? अब संसारी व्यक्ति है तो संसारी ही सोचेगा, क्योंकि हर इंसान की सोचने की भी एक मियाद होती है। जो जहां जिसके आकर्षण में रहता है वो उसकी ही कल्पना करता है, उसके दायरे से बाहर निकल नहीं पाता। पहले तो उस रूप का दिल भर के पान किया, फिर अंदर के कुतूहल को शांत करने के लिए पास में आया, कहा कि महाराज नमस्कार, वंदन, तुम्हारे रूप का प्रशंसक एक दीवाना खड़ा है, हो सके तो आंख खोल लो। अपने कहने का अंदाज है, और वो बिल्कुल वही बयां करने की कोशिश कर रहा जो इस वक्त वो महसूस कर रहा है। तो थोड़ी देर के बाद आंख खुली, और आंख भी इतनी सुंदर है यार, ये तो आंखें भी गजब ढा रही। और देखते ही जब अनाथी मुनि की थोड़ी सी मुस्कुराहट सी आई, तो गालों पर जो लालिमा आई वो यूं करने लगा, अब मैं बात करूं क्या करूं? तो बोलने लगे कि क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे तो ये बता दो, तुम साधु क्यों बने? सीधी बात, कोई बात नहीं चीत नुका, मुझे ये बताओ तुम साधु क्यों बने? तब संत के मुंह से एक जवाब आया कि राजन मैं अनाथ हूं। बिल्कुल बकवास, झूठ, क्योंकि भरोसा हुआ नहीं। जब कहा कि मैं अनाथ हूं, यानी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, और उसने तो कई अर्थ लगा लिए। लगता बेचारा गरीब आदमी, यही तो। अब यहां पे भाषा शब्द कुछ और है, भाव कुछ और है, शब्द कुछ। अब राजा भी गलत नहीं सोच रहा है, राजा ने वही अर्थ लगाया जो अनाथों का लगाता था, जिसका कोई नहीं होता है, जो गरीब होता है। और कभी कभी तो तुम लोग भी कमाल कर जाते हो। हमारी साधुवियां कुछ बनती हैं तो तुम लोग सोचते बेचारे गरीब घर की लड़कियां होंगी, तुम्हारी सोच यही आ जाती है। नहीं, मैंने सुना है, कईयों से सुना है, ये घर में रोटी नहीं होगी इसलिए साधु बन गए, गरीब होंगे इसलिए साधु बन गए। क्योंकि जो जिस मेंटिलिटी का है वो सोचेगा जरूर, उस सोच से वो बाहर आ ही नहीं सकता। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये तुम्हारी सोच का कसूर है। तो अब राजा कहता है कि पहली बात तो मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं, लेकिन दूसरी बात और कहता हूं, अगर दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा कोई नाथ नहीं है, तो आज से मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं। क्योंकि मैं हो गया हूं पागल, मैं हो गया हूं दीवाना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं आपको पाना चाहता हूं। मैं तुम्हें महलों में ले जाना चाहता हूं, मैं तुम्हें जंगलों में भटकते हुए देखना नहीं चाहता हूं। एक ही सांस में बोल कर बड़ 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 बड़। तब अब देखो एक कंफ्यूजन और पैदा हो गया यहां। तब अनाथी मुनि ने कहा, तुम खुद ही अनाथ हो, मुझे मेरे क्या नाथ बनोगे? अब देखियो दोनों ही बातें ऐसी आ गई, राजा समझ तू खुद ही अनाथ है, मेरा क्या नाथ बनेगा? ये शब्द राजा श्रेनिक ने अपने जीवन में पहली बार सुने।
नहीं तो आज तक जितने मिले थे सब चमचे ही मिले थे। जी तुम तो नाथों के नाथ हो, तुम तो सरताज हो, तुम ही तो माई बाप हो, तुम ही तो मालिक हो, यही शब्द सुने थे उसने। पहली बार सुना कि तू खुद अनाथ। होए होए, ये शब्द आप खुद अंदाजा लगाओ राजा के अंदर कितने चुभे होंगे। दर्द तो इतना हुआ, मतलब एकदम मुट्ठी भर गई। वो तो यूं सोचने लगा, ये साधु नहीं होता ना, 2 थप्पड़ मारता खिंचा के इसको, बताता कि नाथ कौन होता है और अनाथ कौन होता है। हाँ, ये बड़े लोगों को अहंकार बहुत होता है। बड़े बड़े समाज के अधिकारी होते हैं ना, उनके आगे साधु भी कुछ ऊंचा बोल दे तो ये भी तिलमिला जाते हैं। हाँ, एक बार तो थारे भी पेट में दर्द हो जाए, तुम्हारे रेस्पेक्ट वाले शब्द बोले, आओ जी मेरे श्रावक जी, धन्य हो, ये और वो, तभी तक। और कभी कभी तो संतों को अपना काम करवाने के लिए समाज के पदाधिकारियों की मान मनोबल करनी पड़ती है कि आप तो, तुम जैसा कोई मैंने देखा नहीं। बंदा खुश और कहते गुरु महाराज सेवा बताओ, सेवा बताओ। ये है, क्योंकि हो सकता है संत ने काम करना हो तो वो अपनी टेक्निक निकालता, वो तुम्हारी कमजोरी को जानता है कि बंदा किस तरह काबू में आएगा। बड़ा अंदर से पीड़ा हुई, फिर सोच, अब अंदर ही अंदर विचार किया कि इस बेचारे का क्या कसूर, इसको पता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। वैसे तो मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब बताना ही पड़ेगा। ये कौन बोला? राजा श्रेणी, कि वैसे मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन अब बताना ही पड़ेगा। कहा कि महाराज आपको पता है मैं कौन हूं? तो आंखों में आंखें डाल के अनाथी मुनि ने कहा, यानी बोलो। फिर इशारा किया, देखो वहां से, क्योंकि ऊंचे ऊंचे महल, ऊपर झंडे लगे हुए, कि तुम्हें जितने भी महल नजर आ रहे हैं उन महलों का मालिक मैं हूं, मैं यहां का राजा हूं। ये जितनी भी प्रजा है, जितने भी नगर है, उनका मालिक मैं हूं, उनका नाथ मैं हूं, उनका स्वामी मैं हूं। रोज लोग मेरे इस मिल्कियत के दीवाने हैं। तुमने मेरी ड्रेस देखी है, सिंपल ड्रेस थी, लगता ही नहीं था बंदा राजा हो। तब एक शब्द और बोल दिया अनाथी मुनि ने, कि लगता है राजन तुम अनाथ की परिभाषा समझ नहीं पाए, इसलिए तुम अज्ञानी भी हो। अब ये शब्द तो, इसने मुझको अज्ञानी बोला, क्योंकि बोल लो, पर लेकिन तुम किस आधार पर कह सकते हो मैं अज्ञानी हूं? किस आधार पर कह सकते हो मैं अनाथ हूं? मैं इस आधार पर कह सकता हूं राजन, कि तुम्हारे मन और मस्तिष्क के अंदर ज्ञानी और नाथ की जो परिभाषा जमी हुई है, वो परिभाषा ठीक नहीं है। अब देखिए, अब बोलने लगे हैं। कहा कि मुझे भी नहीं बोलना था, लेकिन तुमने ये समझ लिया मैंने जो अनाथ कहा, मैंने क्यों कहा, तुम्हें पता है मैंने अपने आप को अनाथ क्यों कहा? हां, सुनना चाहता हूं। कहा कि हम भी कौशाम्बी नगरी के नगर सेठ के लड़के थे। अब कहानी शुरू हुई है। नगर सेठ के
कौशाम्बी नगरी के नगर सेठ के लड़के थे। नगर सेठ जिससे राजा खुद कर्जा लेता है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। कौशाम्बी का राजा जिस सेठ से कर्जा लेता हो, उसका मैं बेटा था। भरा पूरा परिवार, ऊंचे ऊंचे महल, ऊंचे ऊंचे मकान, मेरा बहुत बड़ा परिवार, और पूरे परिवार का लाडला, व्यापार करने में कुशल। लेकिन एक दिन अक्षी वेदना, आंखों के वेदना ने, आंखों के दर्द ने मेरी आंखें जलने लगी, और उस आंख की वेदना में मैं पागल हो गया। क्योंकि आंख इतनी सेंसिटिव होती है, कभी भी तुम देखना, एक तिनका भी अंदर चला जाए बहुत बेचैन हो जाते हो आप, बहुत बेचैन। सुई चुभ जाए बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन एक धूल का कण भी आपकी आंखों में चला जाए तो आंखें चंचला जाती हैं, मचला जाती हैं। ऊपर से वेदना, दर्द, और उस नेत्र पीड़ा में, उस आंख की वेदना में मैं तड़फने लगा। और मुझे तड़पता हुआ देख करके मेरे माँ बाप पागल हो गए। मेरी पत्नी रोने लग गई। मेरे भाई बहन सब पगला गए। मेरे पिता ने व्यापार बंद कर दिया। बड़े से बड़े दूर दूर से वैद्याचार्य बुलवाए, सबने दवाइयां की, लेकिन मेरी आंखों में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मैं तड़पता ही रहा। मैं यही गुहार लगाता रहा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे मार दो, मेरे से ये वेदना सहन नहीं हो रही है। कुलबुलाता रहा, रोता रहा। मेरे पिता ने खजाने का खजाना खोल दिया कि मन चाही दौलत ले लो, लेकिन मेरे बेटे के दर्द को मिटा दो। पानी की तरह पैसा बहा दिया। मां उपवास लेके बैठ गई, व्रत लेके बैठ गई। मेरी पत्नी ने नहाना धोना छोड़ दिया, श्रृंगार करना छोड़ दिया। अपने आंसुओं से मेरा सीना गीला कर दिया। कोई गुहार कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई देवी मनौतियां मान रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। जिसकी अंदर जो भी था वो सब जुट गए, लेकिन कोई भी मेरे आंखों के दर्द को मिटा नहीं पाया। महीनों बीत गए, सोए हुई है मुझे। फिर पता नहीं अचानक क्या भाव आए रात्रि को सोते वक्त। इसलिए मैं आप लोगों को एक चीज और कहना चाहता हूं। रात को जब तुम सोते हो, वो पल बहुत जबरदस्त होते हैं, क्योंकि जागने के बाद तुम्हें यह पता है कि मैंने कहां जाना है, क्या करना है, क्या करना है, वो करना है। लेकिन सोते वक्त एक ऐसी चीज है जहां तुम कहीं और जाने की कल्पना नहीं करते। उस वक्त जरूर कुछ धर्म चिंतन किया करो। उस वक्त जो तुम, हमारे यहां तो ये बोला जाता है कि आलोचना करनी चाहिए, ये भी बोला जाता है। सोते समय सागारी संथारी की कल्पना की गई हमारे यहां, धर्म का चिंतन किया गया है। सोते वक्त ये जरूर सोचना चाहिए कि पता नहीं सुबह मुझे उठने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जब भी तुम सो तो एक जरूर चिंतन किया करो कि कल के दिन मैं ये अच्छा काम करूंगा, मैं किसी का दर्द मिटाऊंगा, मैं किसी का भला करूंगा। उस वक्त का चिंतन कॉन्शियस माइंड से किया गया चिंतन अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है, और वही बीज बनकर के कभी धर्म की खेती बनकर के धर्म का कल्प वृक्ष बनता है। पर लेकिन करें क्या, गप्पे मारते मारते कब लुढ़क जाओ तुम, मोबाइल देखते देखते सो जाओ। ऐसी स्थिति में तुम सो जाते हो। कभी तुम अपने बारे में
अपने बारे में तो सोचते होंगे, औरों के बारे में नहीं सोचते। तो उस वक्त एक चिंतन, जब देख लिया अनाथी मुनि ने, दौलत काम नहीं आई, दुआ काम नहीं आई, किसी का व्रत उपवास काम नहीं आया, किसी ने कुछ किया वो काम नहीं आया, सब हार गए। उस वक्त मैंने एक ही चिंतन किया कि अगर मैं इस कष्ट से मुक्त हो गया तो 6 काय की जीवों की रक्षा करने वाला संत बनूंगा। ये चिंतन आया और इस चिंतन ने पता नहीं क्या गजब उठाया कि मैं उस दिन पहली बार सोया। कौन बोल रहा है? अनाथी मुनि किसके आगे बोल रहा है? श्रेणी। उस दिन मैं पहली बार सोया। सुबह जब उठा तो मैं वेदना से पूरी तरह मुक्त हो गया। मैंने सुबह आवाज दी, पिताजी। मेरी आवाज में एक झनक थी, एक झंकार थी, मेरा बेटा ठीक हो गया। ओहो चलो, ये पैसा वक्त पर काम आ गया। माँ आई दौड़ी दौड़ी, है मेरे भगवान, मेरे पीर पैगंबर, मेरी देवी देवता, मेरे कुल देवी देवता, तेरी बड़ी मेहरबानी, मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। पत्नी बोली मैंने ये व्रत किया, उसकी बड़ी कृपा हो गई। सब बोलने लगे। तब अनाथी मुनि ने कहा शांत हो जाओ, मैं किसी की वजह से ठीक नहीं हुआ हूं, मैं अपने एक शुभ संकल्प की वजह से ठीक हुआ हूं। मैंने जिंदगी में, क्योंकि अभी तक वो अपने आप को अनाथ समझ रहा था, और ये तुम लोगों ने भी देखा होगा, जो कोरोना काल आया था, बड़े बड़े सेठों के पास सब चीज थी, लेकिन सांस खरीदने की कीमत उनके पास नहीं थी। वो सुकून की सांस ले सकें ऐसी उनके पास नहीं थी। पैसों से वो मुंह मांगा पैसा देने को तैयार थे, कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा था। ऐसी स्थितियां आई हैं। उस वक्त पता चला है कि कभी कभी ये सत्ता, ये पैसा सब व्यर्थ हो जाता, काम नहीं आता है किसी की जिंदगी को बचाने के लिए। कहा कि बस अब मैं धर्म की शरण में जाऊंगा, मैं अब आत्मा की शरण में जाऊंगा, अब मैं अपना नाथ खुद बनूंगा। क्योंकि याद कर लेना, ये शरीर मोहताज है, ये इंद्रियां मोहताज हैं, ये हर चीज मोहताज है। मोहताज का मतलब ये काम की, जब इनकी बहुत ज़रूरत होती है तब हर चीज़ हमारे पास होती है, लेकिन कोई भी हमारे दर्द को मिटा नहीं पाती। तब पता चलता है बंदे को कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरे किसी काम का कोई नहीं। उस वक्त जो अनाथता का अनुभव होता है, लाचारी का अनुभव होता है, वो अनुभव बहुत गहन होता है। तो राजन, आत्मा से मिलने के लिए मैंने घर ही छोड़ दिया, इसलिए मेरा नाम अनाथी मुनि है। मैं अपना नाथ तभी बन सकता हूं जब मैं अपनी आत्मा को स्वीकार करता हूं। ये शरीर भी आयुष्य कर्म का गुलाम है, ये जितने भी सुख हैं ये साता वेदनीय के गुलाम हैं। लेकिन जब असाता वेदनीय कर्म का उदय आता है, असाता वेदनीय समझते होंगे ना, जब दुख भोगने का वक्त आता है, शरीर के अंदर जब बीमारी आती है तो एकदम दुनिया बदल जाती है। बस मैंने तो इस भरे संसार में अपने को अनाथ महसूस किया। और मालूम है राजा श्रेणी कैसे सुन रहा है, टकटकी लगाकर। आप लोग भी इतने ध्यान से नहीं सुन रहे ना। ये शब्द अंदर गए, अब पता चला उसको कि अनाथ होता क्या है। जो आत्मा को नहीं जानता वो अज्ञानी होता है, और जो
क्योंकि आप देखना, आप मन के कितने गुलाम हो चुके हो, कभी सोचना। तुम कह सकते हो गारंटी से कि मैं मन का मालिक हूं, जितना मन कह देता है कि मैं इसका मालिक हूं। मन के मालिक नहीं हो भैया। कैसे? कोई तुम्हारे मुंह के सामने तुम्हारा अपमान कर दे, माने सामने वाले के पास इतनी बड़ी पावर है, वो चाहे तो तुम्हें हंसा दे, वो चाहे तो तुम्हें रुला दे। यानी हम सब ने अपना ये स्विच बोर्ड है ना, दूसरे के हाथ में दे रखा है। कभी भी देख लेना, दूसरा चाहे जब हंसा दे, दूसरा चाहे तो रुला दे। हम तो पूरी तरह गुलाम हो चुके हैं। सामने वाला अपने इशारों पे नचा सकता है, उस वक्त हमारी बुद्धि, हमारी योग्यता सब कुछ धूल में मिल जाती। इसलिए कहता हूं कि जो सत्य जो होता है, कई पहलुओं से जांचने के बाद पता चलता है। कभी कभी भाव और भाषा में बड़ा अंतर आ जाता है, दोनों मिल नहीं पाते। लेकिन जैसी ही डेफिनेशन समझाई अनाथता की, उस वक्त राजा को पता चला कि बेशक मैं सम्राट हूं, लेकिन आज भी मैं मन का गुलाम हूं। मुझे खाने की भूख लगी हो तो भूख से लड़ने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं, कोई विपरीत कष्ट आ जाए तो उसे सहन करने की शक्ति मेरे अंदर नहीं। वास्तव में यार, ये बिल्कुल सही कहा कि जब तू खुद ही अनाथ है तो मेरा नाथ कैसे बनेगा। झुक गया, प्रणाम किया, माफी मांगी। यहां लिखा हुआ उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि निवेदन किया था कि साधु बाना छोड़ महलों में चल, मौज कर, मैं तेरा नाथ बनूंगा। आज उसे अपनी जिंदगी पर बहुत अफसोस हुआ। कहा कि मान गए, आप इतने गहरे संत हो मुझे पता ही नहीं था, जिन शासन इतना गहरा है हमें पता ही नहीं था। आज के बाद ये दिल तुम्हारा हुआ, और इस कदर हुआ, लगता है मंडी कुक्षी उद्यान से राजा श्रेनिक सम्यक्त्वी बन करके गया। ऐसे ही वो तीर्थंकर नहीं बनेगा, उसके तीर्थंकर बनने की नींव अगर किसी ने रखी है तो भगवान महावीर ऐसी ही महिमा नहीं गा रहे अनाथी मुनि की। अंतिम वेला में महावीर ने अगर महिमा गाई है तो बंदे में जान तो ना। इसलिए भी कहता हूं आप लोगों को कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग आचार्यों से ही प्रभावित हों, या सारे के सारे लोग उपाध्यायों से प्रभावित हों। कभी कभी लोग तो एक छोटी सी साध्वी से भी प्रभावित हो जाते हैं, कि जिससे प्रेरणा मिलने का योग लिखा है। इसलिए कहता हूं कि कोई साधु छोटा और बड़ा नहीं है। पता नहीं कौन किसकी प्रेरणा से तिर जाए, कौन किसकी प्रेरणा से जुड़ जाए, कौन किसकी प्रेरणा से जिन शासन का सदस्य बन जाए, कौन किसकी प्रेरणा से जीवन में बदल जाए, कोई पता नहीं चलता है। इसलिए कहता हूं कि जिंदगी के अंदर कोशिश करो कि जितना भेदभाव कम करोगे उतना ही संभाव की साधना करोगे, और संभाव की साधना करोगे उतने ही तुम सहज रहना शुरू कर दोगे। और जितनी जीवन में सहजता आ जाएगी उतनी ही आत्मा से निकटता बन जाएगी, और जितनी आत्मा से निकटता बन जाएगी उतना ही सम्यक्त्व बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और ये सम्यक्त्व ही तुम्हें आत्मा से मिला सकता है, और ये आत्मा ही हमको परमात्मा से मिला सकता है।